दलित मंदिर गया तो पिटाई करके उसकी हत्या कर दी गई। दूसरी बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते कई दिनों से आंदोलन चल रहा है और अब अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगा दिया है। अभिजीत दीपके देखिए क्या लिखते हैं कि दिल्ली पुलिस ने साफ सफाई की व्यवस्था को हटा दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं सोनम वांगचुक। वहां पर कोई पानी का कनेक्शन नहीं है और हाइजीन को मेंटेन नहीं किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस आखिर करना क्या चाहती है, जबकि दिल्ली पुलिस को इस बात की जानकारी है कि सोनम वांगचुक सीनियर सिटीजन है। सोनम वांगचुक की अच्छी खासी उम्र हो गई है। इसके बाद भी दिल्ली पुलिस बेसिक सुविधाओं को कट करने का काम किया है और तमाम लोग दोस्तों अफवाह फैला रहे हैं कि जो लोग आंदोलन में आ रहे हैं उन लोगों को सीबीएसई का फुल फॉर्म नहीं पता है, नीट का मतलब नहीं पता है, उन लोगों को ये नहीं मालूम है इस देश का शिक्षा मंत्री कौन है। और जवाब दिया है अभिनव मैथ्स ने, बहुत करारा जवाब उन्होंने दिया है। अभिनव मैथ्स साफ तौर पर ये कहते हैं कि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जो हमारे पूर्वज थे, अगर उन लोगों से फ्रीडम की स्पेलिंग पूछी जाती, अगर उन लोगों से कहा जाता कि एफ का मतलब क्या होता है, तो शायद हमारे पूर्वज भी नहीं बता पाते और उनको लड़ाई से हटा दिया जाता। सही क्या है गलत क्या है, हमें इस बात पर बात करनी होगी। प्रियांशु कुमार लिखते हैं कि पत्रकार पूछता कि मीडिया यहाँ करके बच्चों से नीट का फुल फॉर्म पूछ रही है। अभिनय सर कहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में अगर फ्रीडम की फुल फॉर्म और स्पेलिंग पूछी जाती तो देश आज़ाद नहीं होता। उस वक्त साक्षरता भी इतनी नहीं थी। मुझे लगता है कि इस सवाल का इससे बेहतर जवाब नहीं हो सकता जो अभिनय सर ने दिया है। और ये नफरती चिंटू, इसका नाम शायद परमहंस दास है। ये नंबर 1 का मूर्ख आदमी है। ये आदमी, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, मैं साधु संत समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। ये कितना बड़ा जातिवादी, कितना घिनौना आदमी है, कितना बड़ा जाहिल है, आप लोग इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बयान अब एजेंसी का है तो हम बयान नहीं सुना सकते। सचिन गुप्ता ने जो लिखा है आप उसे सुन लीजिए। यादव जी को फांसी की सजा हो और बाकी मिश्रा, शुक्ला, पांडे जी को 6-6 महीने की सजा हो, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाए। राम मंदिर चंदा चोरी केस पर ये परमहंस दास का बयान सामने आ चुका है। अब इन नफरती जाहिलों, मूर्खों, अनपढ़ों को कौन समझाए, कौन बताए। अबे मूर्ख आदमी, कानून सबके लिए बराबर है ना। कोई किसी जाति का हो, कोई किसी मजहब का हो, यहां पर तुम पार्शियलिटी क्यों कर रहे हो? जब अपराध किया है कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समाज से, किसी भी धर्म से हो, उसको सजा तो दी जानी चाहिए। लेकिन ये कह रहा है कि यादव को फांसी की सजा हो, मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, और वहीं जो ब्राह्मण लोग हैं उनको 6 महीने के बाद छोड़ दिया जाए। और हो सकता है आगे इसका बयान आ जाए इस मूर्ख आदमी का, परमहंस का, और ये कहे कि इनको फिर से ट्रस्ट सौंप दिया जाए। यही लोग अच्छा चला रहे हैं। जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं, आप इसी बात से अंदाजा लगाइए। चलिए फिर से अभिजीत दीपके की खबर पर एक बार वापस लौटते हैं। अभिजीत दीपके से सवाल किया जाता है कि अभिजीत दीपके बताओ, तुम्हारे पास पैसा कहां से आ रहा है जो तुम इतना सारा खर्च कर रहे हो? तो अभिजीत दीपके कहते हैं कि यहाँ बैठे बैठे हमको 10 दिन हो गए और सवाल ये है भाजपा के पास पैसा कहां से आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सांसदों और विधायकों को खरीद रहे हैं। उनसे जा करके सवाल कीजिए, तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक दलित समाज से आने वाला बच्चा
जो युवा है, नौजवान है, वो लड़का इस देश में बदलाव लाने के लिए इतना बड़ा आंदोलन करेगा, संसद भवन के पास, पार्लियामेंट के पास बैठ करके नरेंद्र मोदी के नाक में दम कर देगा। और अब बड़ी खबर दोस्तों ये सामने आ रही है, धर्मेंद्र प्रधान को बहुत जल्द हटाया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर कार्रवाई करने का मन नरेंद्र मोदी ने बना लिया है। धर्मेंद्र प्रधान के पास शिक्षा मंत्रालय नहीं रहेगा। निर्मला सीतारमन को शिक्षा मंत्री इस देश का बनाया जा सकता है। और धर्मेंद्र प्रधान एकदम जुगाड़ में लगे पड़े हैं, किसी भी प्रकार से उनका मंत्रालय बचा रहे, उन्हीं के पास रहे, वरना बड़ा गंदा मैसेज जाएगा। और मैसेज घर घर तक, गांव गांव तक पहुंच गया तो धर्मेंद्र प्रधान की भद्द पिट जाएगी, किरकिरी होगी। और अब खबर तो यहां तक आ रही दोस्तों, उनका मंत्रालय बदला जाए उसके पहले ही धर्मेंद्र प्रधान गद्दी छोड़ सकते हैं, इस्तीफा सौंप सकते हैं। तमाम लोग यहां तक दावा कर रहे हैं, जिस प्रकार से मीडिया में खबरें चल रही हैं, ये हिंदुस्तान की खबर है। देखिए दोस्तों, इनका विभाग बदला जा सकता है। धर्मेंद्र प्रधान ने बकायदा इस्तीफा लिख लिया है। इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान की जेब में है। किसी भी पल धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे सकते हैं। सोनम वांगचुक ने ऐलान कर दिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, वे भूख हड़ताल यानी हंगर स्ट्राइक करते रहेंगे। हंगर स्ट्राइक की शुरुआत हो चुकी है। अब यहां पर जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर सोनम वांगचुक की मौत हो जाती है तो कहा जाएगा कि धर्मेंद्र प्रधान एक वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता के हत्यारे हैं और इन्हीं की वजह से सोनम की मौत हुई। अभी भी जो लोग आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, वे लोग खुल के बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान हत्यारा है, धर्मेंद्र प्रधान ने मर्डर किया है। और कोई कार्रवाई धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर नहीं हो रही है। मोदी जी बचा रहे हैं। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर कह करके चले गए, गद्दी खाली करो कि जनता आती है। जनता जो है पार्लियामेंट के बगल में मौजूद है। देखना होगा कि आंदोलन कब तक चलता और इसका नतीजा क्या निकलता है।